इस नाचीज के लिए जहमत उठाने का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान जताना नहीं भूलते आप। क्या? यही कि एहसान करना सिर्फ आपका हक है। आप रात रात भर लोगों की हेल्प करें, वो कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। और अगर कोई दूसरा आपके लिए कुछ करे तो वो ज़हमत है। आपको पता है आप फरिश्ते हैं और हम गुनाहगार इंसान। मैंने ये कब कहा कि मैं फरिश्ता हूं? आपने नहीं कहा, मुझे लगा जब आपने अम्मी जी से कहा कि मैं आपके साथ समंदर पे गई थी। तो बिल्कुल मुझे आप फरिश्ता लगे थे। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? इस सब के बाद आपने मेरे बारे में क्या राय कायम की? यही कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखकर गुस्से में तो आएगा। मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन आप पर नहीं। मैं आप पे कितना बेबस हूं मैं कि मैं आपको आजाद भी नहीं कर सकता। शायद इसलिए कि आपने कहा ही नहीं। शायद पूछे तो मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। आप रह लेंगे मेरे बगैर? गीति से मैं दीवानों की तरह मोहब्बत करता था। वो चली गई, मैं जिंदा हूं। मैंने उनके बारे में तो नहीं पूछा था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि गीति ने भी जाने से पहले पूछा नहीं था। खैर, आप अंबर और आपका ख्याल रखिएगा। चाय बहुत अच्छी थी।
ये तुम पूछ रही हो मुझसे? मेरे बुलाने पे यहाँ पे आ गई। ये उम्मीद का 20% था और मेरे कहने पे आ गई। ये उम्मीद का 30% था। खुश सिर्फ हाँ कह दोगी ना तो बाकी का 50% भी मिल जाएगा मुझे। कहाँ रह गई थी बेटा? फोन तुम्हारा बंद आ रहा था, इतनी परेशान हो रही थी, बार बार मैं कॉल कर रही थी। अम्मी जी असल में मुश्क मेरे साथ थी आपका। दरअसल मैं ही मुश्क को समंदर लेकर गया था। मुश्क जी अम्मी जी। बेटा सोई नहीं अभी तक? जाओ, रात बहुत हो गई है, लाइट बंद करो और सो जाओ। जब आपने अम्मी जी से कहा कि मैं आपके साथ समंदर पे गई थी, तो बिल्कुल मुझे आप फरिश्ता लगे। मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले, छलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। ये हम ही जानते हैं किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा। यही तो राज़ उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। है जिंदा हम अगर तुमने दिया दुख तो नहीं तोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। देखो रहमत, ये एक ही पड़ोस का मामला है। वो लोग हमारे बहुत पुराने नेबर्स हैं। तुम्हें वहाँ पर नौकरी नहीं करनी तो मत करो, कहीं और कर लो। लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपने घर में मुलाजमत दे दी ना तो फिर हमारे उनसे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाएंगे। बस बीबी जी क्या बताऊं आपको, उस घर की तो पता नहीं रोटी भी हलाल है या हराम। पता नहीं कैसे मकरू काम होते हैं उस घर में जो एक इज्जतदार और ईमान वाला आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम हो नुमान के घर के चौकीदार? जी नहीं हूँ साहब, रहमत नाम है मेरा। बस साहब मैं आज जवाब दे आया हूँ, मुझसे और मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ होने वाले मकरू कामों को अपनी आंखों से देखूं और बर्दाश्त करता रहूं साहब। तुम्हें याद है ना मैं वहां पे आया था, पुलिस ने रेड भी मारी थी। जी साहब मुझे याद है, वो मुखबरी भी मैंने ही की थी साहब। क्या? वो सहबा बीबी है ना साहब, नोमी साहब की दोस्त, वो एक दिन ज़बरदस्ती एक लड़की को लेकर आ गई थी, मगर वो उससे गलत काम करवाना चाह रही थी साहब। वो लड़की अंदर जाना नहीं चाहती थी, मगर मैंने पोर्च में उनकी बातें सुन ली थी। मैंने साहब पुलिस को फ़ोन कर दिया, फिर पुलिस ने आकर रेड मारी थी साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो सहबा बीबी तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग गई थी साहब, मगर वो लड़की बेचारी डर के मारे घर में छुप गई थी। वो रात को जब वो
निकली तो उस पर कुत्तों ने हमला कर दिया। मैंने उसकी जान बचाई थी साहब, फिर मैं उसको उसके घर पे छोड़कर आया। वो सेबा बीबी है ना साहब, बहुत खतरनाक हो रहा था साहब। हमने उसे कई बार नोमी साहब के घर अकेले आते जाते भी देखा है। बहुत खतरनाक हो रहे थे साहब। साहब आपके सामने आया आज, मुझे आप नौकरी दे दे साहब। साहब मैं बहुत मजबूर हूँ साहब। अहमद खान तुम फिक्र न करो, तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। अम्मी जी चाय। क्या बात है अम्मी जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आज तुम्हारे अबू जी बहुत याद आ रहे हैं मुश्क। तुम्हारा दुख उन्होंने दिल पर ले लिया था मुश्क। और जब दर्द ज्यादा बढ़ जाए ना तो दिल उसका बोझ सह नहीं पाता। एक बात याद रखना बेटा, माँ कितनी भी सख्त जान हो ना, लेकिन बेटी के मामले में उसका दिल बहुत कमजोर होता है। अम्मी जी, ये सब बातें आप मुझे अभी क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैंने कल इत्तेफाक से तुम्हारी और इस्माइल मियां की गुफ्तगू सुन ली। तुम इतनी बेवकूफ, इतनी कम अक्ल हो सकती हो, मुझे अंदाजा नहीं था मुश्क। तुम आखिर मोहब्बत को समझती क्या हो? मोहब्बत का कोई चेहरा नहीं होता, मोहब्बत की कोई शक्ल नहीं होती कि उसको तस्वीरों में ढूंढा जाए। मोहब्बत कोई बुत नहीं है बेटा कि उसको बनाकर उसकी परस्तिश की जाए। मोहब्बत तो उस जात का इरफान है। अगर तुमने मोहब्बत के जज्बे को पहचान लिया होता तो इस्माइल को पाने के बाद इल्तिजा का ख्याल भी तुम्हारे लिए हराम होता। बेटा, जब ज़ादी राह मिल जाए ना तो बुतों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पहचानो उसे, समझो। नन्ना, जितना मजबूर इस्माइल है ना, उससे ज्यादा मजबूर तुम्हारी माँ है।
बस करो सोबी, भूल जाओ इस हादसे को। उस कमबख्त मुश्क ने तुम्हारी खुशियों पर नजर डाल दी है। मेरी सदाम भाई से बात हुई थी। सदाम भाई ने कहा है कि वो यकीनन इर्तिजा को मना लेंगे और यकीनन यही होगा। इर्तिजा कभी नहीं मानेगा, वो बहुत शक्की है। वो जैसा भी है, तुम्हें पसंद है ना, तो बस वही काफी है। देखो रजाना का फोन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये आप क्या कह रही हैं? आपको पक्का यकीन है? क्या कहा गजाला आंटी ने? नोमी का नौकर उनके घर नौकरी लेने गया। उसने उनको वो सारी रेड वाली रात की बात बता दी। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। सूबी, क्या तुमने वाकई मुझको फंसाने के लिए खतरनाक हरकत की? तुम क्या वाकई उसको वहां पे लेके गई थी? कैसे किया तुमने ऐसा? तुम तो ऐसी नहीं हो। किसने तुम्हें ऐसा बना दिया? How could you do this? सोबी, सोबी, अभी यहाँ खड़े खड़े 2 मिनट के अंदर इस लड़की की औकात में आप सबके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा। निकल गई तुम्हारी सारी अकड़? हाँ, तुम्हारे लिए तो इतना ही काफी है मिस साहबा कि मुझ हमेशा से सच बोलती है। शी वाज ऑलवेज प्योर, और तुम एक नंबर की झूठी और धोखेबाज। चला। वेल हेलो, लगता है दुनिया की बेवफाई पर आखिरकार आपको यकीन आई है। वेलकम टू माय हम्बल हाउस। क्या कर रही हो साहबा? क्या कर रही हो साहबा तुम? साहबा, साहबा, इट लुक्स रियल। व्हाट आर यू डूइंग? वही कर रही हो जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम जैसे गंदे इंसान को इस दुनिया से पार कर देना चाहिए था। मेरी बात सुन। काम डाउन, काम। स्टेला अटैक। तुम्हें क्या लगा था तुम नोमी को मारोगी? हाँ? How dare you thought of that? तुमसे ज्यादा वफादार तो मेरा ये कुत्ता है।
हेलो। हेलो मुश्क, तुम्हें एक जरूरी इत्तला देनी है। साहिबा ने नोबी का मर्डर कर दिया है। क्या? हाँ, खुद भी जख्मी हालत में हॉस्पिटल में मिलना चाहती हैं हम दोनों से। ये तुमने क्या किया? क्यों किया बेटा? तुम्हें अपने पेरेंट्स पे भी रहम नहीं आया? तुम्हारे अलावा हमारा है कौन मेरे बच्चे? मुश्क, मुश्क और इर्तिजा नहीं आए? मैंने इर्तिजा को कॉल कर दिया बेटा, वो मुश्क को लेकर आ रहा है अपने साथ। हाँ, मैं भी देखता हूँ। अम्मी जी, सहबा की हालत बहुत नाजुक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी फोन आया है। अल्लाह खैर करे। जी, और वो मुझसे और इर्तिजा से मिलना चाहती है। इर्तिजा का ही फोन आया था, वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ये तो मुझे बता रही हो या पूछ रही हो? दोनों बातें ही समझ लीजिए अम्मी जी। तो फिर बेहतर है कि इस्माइल मियां को बता दो, क्योंकि रुकोगी तो तुम नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए। मुझे पता है वो मना नहीं करेंगे। मेरा बेटा। बस बस हिम्मत रखो, बिल्कुल हिम्मत रखो। देखो ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? मेरा बेटा। नहीं बस हिम्मत रखो। इधर आ जाओ, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। हौसला करो। मैं तुम्हारे लिए पानी मंगाऊं? पानी मंगा लेती हूँ। बस चुप हो जाओ। बुरे कामों का बुरा अंजाम। लोग अपने हाथों से अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। मेरा बेटा, मेरा नोबी। I feel so sorry for her. और नोमी ऐसा था, बचपन से जानता था उसे, बस आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता चला गया। नोमी क्यों चला गया वो? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। बेचारा नोमी। मेरी जान।
मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्यों नहीं सहबा, तुम मेरी दोस्त हो और हमारी दोस्ती बहुत सी मरहलों से गुजरी है। एक वक्त पे तो शायद इस दोस्ती को दुश्मनी का नाम देना बेहतर था, लेकिन आज तुम्हारी हालत देख के मेरा दिल बहुत फट रहा है। आज मुझे एहसास हुआ है कि मोहब्बत का जज्बा नफरत के जज्बे से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैंने तो सब कुछ भुला दिया, सारी तुम्हारी गलतियां खताएं। मुझे तो याद है ना, तो मुझे ये याद है कि तुम मेरी दोस्त हो। अब मुझसे तुम्हारी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। इर्तिजा, मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मगर मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। प्लीज साहब ऐसा मत कहो। मैंने भी तुम्हें माफ कर दी। तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। जानती हो ना, तुम जैसी एनर्जेटिक लड़की मैंने कभी नहीं देखी। प्लीज just be okay soon. सहबा, सहबा आंखें खोलो। सहबा, सहबा आंखें खोलो। सहबा, सहबा। क्या सोच रही हो मुझको? सहबा के बारे में सोच रही हूँ। क्या किया उसने अपनी जिंदगी के साथ? क्या मिल गया उसे ये सब कुछ करके? हसद, नफरत और कीना, ये वो कांटे हैं मुश्क जो इंसान का अपना वजूद छन्नी कर कर छोड़ देते हैं। दूसरे का चाहे कितना नुकसान क्यों ना कर लें, लेकिन इसकी कीमत अपने वजूद से चुकानी पड़ती है। लेकिन इस नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन है मुश्क? जो मैंने उठाया, तुमने उठाया। बोलो। मैं क्या कहूँ? मैं तो खुद एक दोराहे पे खड़ी हूँ। और दोराहे पे खड़े होने की अजियत का आपको अंदाजा नहीं है। मुश्क प्लीज, एक बार मुझ पे एतबार कर लो। मैं अब तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। इर्तिजा, आपको पता है आपने मेरे साथ क्या किया है?
मेरे अंदर एक जंग की कैफियत पैदा कर दी है। मेरा दिल, मेरा दिमाग आपस में लड़ रहे हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं। मैं टूट रही हूं, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे जैसे कोई शहर ढहता जा रहा हो, उसकी जमीन आहिस्ता आहिस्ता धंसती चली जा रही हो। मैं बहुत तकलीफ में हूं। माफ कर दो मुझे मुश्क। मैंने तुम्हें बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजारा, तुम्हारी मोहब्बत को आजमाया। एक बार एतबार कर लो मेरा। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें किसी आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ेगा। तुम ही तो थे प्लीज मुश्क। तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था, चली पलकों की जाली